नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। आरजेडी को बोचहा विधानसभा सीट पर प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी को आरजेडी ने वहां पर करारी हार दी है। और अब ऐसे में बात करें वीआईपी की, तो वीआईपी के मुकेश सहनी का बदला पूरा हुआ। बदला से हमारा अर्थ है कि बिहार एनडीए ने वीआईपी पार्टी को बिहार एनडीए के गठबंधन से बाहर कर दिया। मुकेश सहनी की बिहार सरकार में जो मंत्री पद का ओहदा था वो भी उनसे छिन गया। मुकेश सहनी अर्श से दोबारा फर्श पर आ गिरे और अब जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं उसके बाद मुकेश सहनी की खुशी का ठिकाना नहीं है। वीआईपी कार्यालय में मिठाइयां बांटी जा रही है, अबीर गुलाल लगाए जा रहे हैं। मुकेश सहनी ने खुद कहा कि उनकी सबसे बड़ी जीत बीजेपी की हार ही है। भले ही उनकी पार्टी बोचहा से नहीं जीती, उनकी प्रत्याशी वहां से हार गई, पर इस बात का उन्हें कोई गम नहीं है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि अपना बदला पूरा करने के बाद क्या मुकेश सहनी की नजदीकियां आरजेडी से दोबारा बढ़ सकती है। आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव होने से पहले बिहार में मुकेश सहनी आरजेडी के साथ थे, लेकिन अचानक से उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया और अब वापस से वो बिहार एनडीए से अलग है। और उनकी बातों से अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो आरजेडी के नजदीक जा सकते हैं। दरअसल मुकेश सहनी ने बोचहा में अति पिछड़ा वोटों की ताकत बता दी है। इसी अति पिछड़ा वोट बैंक को अपनी तरफ करने की समझदारी दिखाते हुए भाजपा ने राजद के खंजर के शिकार मुकेश सहनी को अपनी तरफ लाया था और 11 सीटें विधानसभा चुनाव में दी थी। सहनी को एमएलसी भी बनाया और मंत्री भी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को अति पिछड़ा वोट बैंक का बड़ा फायदा भी मिला, लेकिन बोचहा उपचुनाव में भाजपा को लगा कि अति पिछड़ा वोट सहनी के पास नहीं रहा है। ये समझना भाजपा की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हालांकि भाजपा को गुस्सा आने की वजह सहनी की राजनीतिक चालबाजियां थी। सहनी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारा, प्रधानमंत्री तक के खिलाफ टिप्पणी कर दी, जिससे भाजपा भड़क उठी और मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया। तीनों विधायकों को खुद में मिला लिया। भाजपा ने यही सोचकर अपने लोगों को वीआईपी से लड़ने के लिए ही भेजा था। भाजपा ने मुकेश सहनी से मंत्री पद का जो है वो भी छीन लिया। सहनी की जाति से जुड़े मल्लाहों ने इस अपमान का बदला लेने के लिए भाजपा के खिलाफ जाते हुए वीआईपी के उम्मीदवार डॉक्टर गीता कुमारी को जमकर वोट कर दिया। मुकेश सहनी अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। वे मल्लाहों को आरक्षण देने की मांग करते आ रहे हैं। बिहार में लगभग 127 जातियां अति पिछड़ा वर्ग में आती है। ओबीसी जातियों में 5-7 को छोड़ बाकी अति पिछड़ी जातियां ही हैं। इस हिसाब से बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक 30% से ऊपर है। बिहार में अति पिछड़ा वोट बैंक पर भाजपा की पकड़ रही है, लेकिन इधर के 2-3 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के सवर्ण वोट बैंक को अपनी तरफ किया और साथ ही अति पिछड़ा वोट बैंक पर भी नजर बनाए रखी। नीतीश कुमार ने भी अति पिछड़ा राजनीति खूब की। पंचायतों में अति पिछड़ा को आरक्षण दिलवाए और बड़ी संख्या में मुखिया सरपंच जीत कर आए। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा, महादलित और महिला आरक्षण, ये 3 बड़ा जाति कार्ड खेला है। बोचहा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद मुकेश सहनी के बारे में यही कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने भाजपा से बदला ले लिया है। कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच दूरियां घटती है या नहीं। बोचहा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में तमाम पार्टियों ने अपने कार्ड खोलकर रख दिए, लेकिन इसका सीधा जो प्रॉफिट है वो आरजेडी को मिला। बीजेपी और वीआईपी के बीच टूट का सीधा फायदा भी आरजेडी को मिला। बीजेपी ने यह सोचा कि मुकेश सहनी के पास अब अति पिछड़ा वोट बैंक नहीं है, जो कि बीजेपी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और मुकेश सहनी ने अपना सबसे बड़ा बदला बीजेपी से ले लिया और यही वजह है कि वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। वो आरजेडी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, अपने कार्यालय में पार्टी कर रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं और अब ऐसा माना जा रहा है, खासकर कार्यकर्ताओं को इस बात का इंतजार है कि आखिरकार कब बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ही साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के बीच दूरियां घटती है और इनकी नजदीकियां कब जनता को देखने को मिलती है। अब देखना तो यह होगा कि क्या मुकेश सहनी आरजेडी के साथ दोबारा चले जाएंगे या फिर वो अपनी पार्टी को लेकर अकेले ही बिहार की राजनीति में अपना दमखम दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। कई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज फाउंडेशन में। नमस्कार।